बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम में आपका। जिस तरह से कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया और वहां से ये नारा लगा कि दिल्ली चलो, यानी कि अब पार्लियामेंट को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या धमकी है या मुजवजा प्लान है कांग्रेस का? देखिए, डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। कल तक यही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी और 370 वापस लाने की बात कर रही है। कम से कम आज उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट की है कि 370 वापस आने वाला नहीं है, इसलिए अब स्टेटहुड की तरह वो चली गई। स्टेटहुड कमिटमेंट है पीएम साहब की और गृह मंत्री साहब की, ऑलरेडी वो कमिटमेंट है। अब जिस तरह से वो धूस और दबाव वाली ये सियासत करना चाहते हैं, ये वो गवर्नमेंट है जो किसी दबाव में न कभी आई है और न कभी आएगी। स्टेटहुड प्रॉमिस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो वापस आएगा। अब ये दिल्ली चलो, कौन सा चलो, क्या चलो, मुझे लगता है कि गिलानी और जितने भी यहाँ वो दूसरे अलगावादी नेता थे जो हमेशा चलो की काल, उसी चलो को ये फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी कमिटमेंट है, ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की सारी जमीन पर भी पीएम साहब ने कहा, गृह मंत्री साहब ने कहा, स्टेटहुड वापस का मौजूद वक्त पे स्ट्रगल। लेकिन धूस और दबाव में ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। अब चलो की काल इन्होंने दी थी, चलते रहे, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे और क्या करके आएंगे। बेसिकली एक नया शोशा है जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा देने के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये फेल है। पिछले 9 महीनों से ये कुछ नहीं कर पाए। न इनकी गारंटियां पूरी हुई, न इनके वादे पूरे हुए, न कहीं पानी है, न बिजली है, न जॉब है, न गैस है, न चावल है। फेल है उनकी गवर्नमेंट। उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए अब उस हुर्रियत के नक्श कदम पे चलो की काल इन्होंने दे दी है। लेकिन पीडीपी का ये मानना है कि प्रोटेस्ट सही है कांग्रेस का, लेकिन पीडीपी इससे समथिंग बिगर, मतलब जो यहाँ के राइट्स थे या खुसूसी पोजीशन थी, तो उसको वापस लेने के हक में है। देखिए, कांग्रेस तो इतनी समझदार हो गई है कि 370 वापस आने वाला नहीं, जिसको एक खुसूसी पोजीशन कहते हैं, उतनी समझदारी अब कांग्रेस में आ गई है। अभी पीडीपी किस पोजीशन की बात कर रही है, कौन सा स्पेशल स्टेटस, वो तो मर चुका है, दफन हो चुका है। 370 किसी भी सूरत में वापस आने वाला नहीं, और ना 35 वापस आने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत यहां से अगर ये चलो की काल पीडीपी साथ मिलके अमेरिका तक चलो की काल देगी, तब भी 370 वापस आने वाला नहीं है। वो दफन हो चुका है, मर चुका है। अब स्टेटहुड की जो मांग यहाँ की रीजनल पार्टीज कर रही है, ये सारा एक महज वो हाई वोल्टेज ड्रामा है लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए। लोग जानते हैं कि कमिटमेंट है, और लोग जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मौजूद वक्त पे स्टेटहुड वापस आ जाएगा। हमारे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इवन की पीएम साहब, गृह मंत्री साहब, सब ने बार बार दोहराया कि मौजूद वक्त पे यहाँ स्टेटहुड वापस, और हम ये मान के ही चलते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। तो पीडीपी के जो एमएलए हैं वजीर रहमान परा साहब, तो उनका ये कहना है कि इसके बावजूद कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला हेड कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, अब ये कोशिश की जा रही है कि डिजिटाइजेशन जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको उर्दू के बजाय अंग्रेजी में किया जाए। देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि मुख्तलिफ 2 रीजन है जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू एक कश्मीर, और लैंग्वेजेस मुख्तलिफ है। हिंदी बोली जाती है जम्मू में, हिंदी लिखी जाती है, कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की जो नई जनरेशन है उनको उर्दू आती है। बोल सकते हैं लेकिन लिखना नहीं आता। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 है, लेकिन सबके बारे के साथ देखिए, आपका सेक्रेटरीट इंग्लिश में लिखता है, आपके डीसी ऑफिस, आपके ऑफिस लेटर हो, कुछ ऑर्डर हो, कुछ भी हो, वो इंग्लिश में लिखते। और ये इंग्लिश का ऑप्शन अगर आप ये डिजिटलाइज करना चाहते हैं इंग्लिश में, मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन है। ये सबके साथ इंसाफ है, जम्मू के साथ भी, कश्मीर के साथ भी, दोनों खितों के साथ ही इंसाफ है। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज और देखिए, रेवेन्यू लैंग्वेज तो पहले उर्दू थी, लेकिन आज़ादी से पहले उसके बाद तो बहुत कुछ बदल चुका है पूरे देश में। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू के साथ साथ और 4 भी, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, इंग्लिश भी है, और उर्दू भी है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि एक खिते के साथ इंसाफ करेंगे और दूसरे खिते के साथ नाइंसाफी करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का कह रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के बच्चों को मद्देनजर रखकर वो क्या पढ़ रहे, क्या लिख रहे, उसी तरीके से आपको पेपर लाना चाहिए। अब उमर साहब, जब इस वहीद साहब ने जो आज कहा है कि उमर साहब इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, अच्छी बात है। जम्मू और कश्मीर, ये विवाद खत्म हो जाएगा, इक्वलिटी पे आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, और यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश जानते हैं, जम्मू के बच्चे भी जानते हैं।
अच्छी बात है, बहुत जल्द करे, ताकि दोनों खत्म के बच्चों को जो इंसाफ मिलेगा, जिसका वो डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पे आई, हमारे आलोपी साहब 28 एमएलए के साथ सड़कों पे आए। अच्छा है, इंसाफ डोर स्टेप है, उनको देना चाहिए, इंसाफ की डिलीवरी होनी चाहिए। ये अच्छा कदम है अगर वो इसको डिजिटलाइज इंग्लिश में कराना चाहते हैं। ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया जो मुख्तलिफ मुद्दे आज जो है सामने आए। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।